नमस्कार मित्रों, देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और ये दोनों प्लैनेट अस्त हो रहे हैं। कैसी विचित्र माया है ग्रहों की कि जिस समय इनको मजबूत स्थिति में होना चाहिए, हमारे लिए ताकत के रूप में सहयोग करना चाहिए, सही ऐसे टाइम पर ये अस्त हो जाएंगे। मित्रों, 14 तारीख को प्रकाश के देवता, जिनके प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित होता है, ऐसे सूर्य ग्रह गुरु को और शनि को अस्त कर देंगे राशि परिवर्तन होने के बाद। 14 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके ठीक दिन बाद यानी कि 17 तारीख को, और यदि बात करें अब से 8 दिन के बाद, गुरु ग्रह अस्त होंगे। और इनके अस्त होने का मतलब है अंधा हो जाना। अब गुरु के पास है ज्ञान, गुरु के पास है धन, गुरु के पास है नीति, गुरु के पास है आध्यात्म, गुरु टीचिंग में ले जाता है, पॉलिटिक्स में लेके जाता है और गुरु अच्छा नीतिकार बनाता है। ऐसी सारी सब चीज़ें गुरु के पास है, नेम फेम गुरु देता है। ऐसा प्लैनेट जब अस्त होगा या उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी तो वो आपको फल नहीं दे पाएगा। वो जो चाहता है वो नहीं कर पाएगा, वो मजबूर हो जाएगा, चुपचाप खड़ा होकर के देखता रहेगा तमाशा, पर कर नहीं पाएगा कुछ। ऐसी स्थिति में कौन कौन सी वो राशियां रहेंगी जिनके लिए गुरु ग्रह के द्वारा समस्या आना, परेशानी, पीड़ा बनना जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं या कार्यों में रुकावट हो सकता है। यही आज की हमारी वीडियो का आपके साथ में विषय रहेगा। मित्रों, मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो मनविंदर सिंह रावत आप ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और हमारा एक और YouTube चैनल है जो एस्ट्रो टीवी इंडिया के नाम से है। इसमें हम दैनिक राशिफल आपको डेली बेसिस का बताते हैं, तो आप हमें यहाँ भी जुड़ सकते हैं दैनिक राशिफल के लिए। और बाकी जो हमारा मेन चैनल है वो तो आपकी सेवा में उपलब्ध है ही। मित्रों, आज मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा मेष लगन वालों के लिए। देखिए, अब सूर्य की, गुरु की और शनि की युति इस घर में रहेगी, मीन्स 10वें भाव में। अब यहाँ पर गुरु भी अस्त होगा और शनि भी अस्त होगा। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशे वाले लोगों के ऊपर खतरे के बादल जो हैं वो मंडरा सकते हैं। इस प्रकार का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आप बहुत केयरफुली कार्य करें, किसी भी चीज़ को लापरवाही में ना लें, एक्टिवली वर्क करें और यहाँ पर अपने आप को मजबूत करें। मतलब गुरु ग्रह को मजबूत करें, शनि को मजबूत करें इनके मंत्रों का जाप करके, ताकि आपकी भाग्य की उन्नति बनती रहे। 17 तारीख से ये अस्त का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब डिग्रिकली लगभग ये मान करके चलिए कि ये जो आपका टाइम फ्रेम है ये लगभग 20 दिन ऐसे ही चलेगा। मंथ एंड से लेके एक तरीके से फरवरी 5 तारीख तक ये स्थिति बनी रहेगी। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी वृष लगन। आपके लिए वृष लगन के दर्शकों, जो ग्रह गोचर बन रहा है इसमें विशेष रूप से जो स्थिति बनेगी वो भाग्य के घर में बन रही है, अस्त वाली। तो इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं भाग्य में बनते हुए कार्य मुरझा जाएंगे। कहते हैं ना, फूल मुरझा गया। ऐसे ही जो एक आप में एनर्जी होनी चाहिए, एक ताकत जो होनी चाहिए, उसका अभाव आप स्वयं में महसूस करेंगे। इसके अलावा आपके लाभ में कमी हो सकती है, स्वास्थ्य की पीड़ा आपको बढ़ सकती है। इसीलिए लाभ के नज़रिए से, स्वास्थ्य के नज़रिए से आपको विशेष सावधानी बरतते हुए कार्य करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिनको विशेष ध्यान रखना है वो है मिथुन लगन। अब फर्स्ट 3 राशि में मिथुन को मैं ज़्यादा बोलूँगा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि केंद्र की जो डिपार्टमेंट है वो आ जाता है गुरु के पास, और गुरु सप्तमेश और दशमेश, पत्नी और नौकरी का लॉर्ड होकर के अस्त होगा 8वें भाव में। ऐसी स्थिति में यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है और मन मुटाव की स्थिति पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य में जिनको हार्ट से रिलेटेड डिजीज चल रहे हैं और शुगर, विशेष रूप से शुगर और लीवर की जिनको समस्या चल रही है,
ऐसे लोगों को विशेष सावधानी के साथ में कार्य करना चाहिए, यह भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो मित्रों, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं आप लोगों के लिए, मिथुन लगन के दर्शकों। बात करते हैं नेक्स्ट लगन राशि, जिनके लिए इस अस्त गुरु का क्या प्रभाव रहेगा। तो वो है स्वयं कर्क लगन। सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं, डिपार्टमेंट है भाग्य का और रोग का। तो ऐसी स्थिति में भाग्येश जब अस्त होता है और सूर्य और शनि जब जिस एक स्थान में हो जाते हैं तो उस स्थान की हानि करते हैं। जिनके अभी अभी नए नए विवाह हुए हैं या जिनके वैवाहिक जीवन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनकी पारिवारिक कलह और बढ़ सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली में, लड़की की कुंडली में विवाह का कारक बृहस्पति होता है और वो अस्त रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके प्रेम संबंध, आपके वैवाहिक संबंध, पार्टनर से कोई धोखा मिलना और भाग्य के द्वारा कुछ न कुछ अड़चन बनना। मेहनत में कमी नहीं रहेगी पर भाग्य साथ नहीं दे पाएगा। सिंह लगन की यदि बात करूं तो आपके लिए अच्छा नहीं है ये गुरु का अस्त होना, क्योंकि छठे भाव में गुरु फल अच्छा नहीं देते, पूर्ण रूप से अस्त हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा केयरफुली आपको वर्क करना है, ध्यानपूर्वक आगे की योजना बनाते हुए कार्य करें, क्योंकि अष्टमेश होकर के छठे में चले जाएंगे, रोग के स्वामी होकर रोग में पड़ेंगे, वो भी अस्त होकर। तो इसलिए आपको भी यहाँ पर सावधानी बरतनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो वृश्चिक लगन है। मित्रों, तीसरे भाव में अस्त होंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको मित्रों का, सगे संबंधियों का, खास लोगों से नुकसान हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा आपको अवॉइड करनी चाहिए, अभी ना करें, ये मैं अपनी तरफ से आपको सलाह देना चाहता हूँ। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है वो है कन्या। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य के द्वारा शनि और गुरु दोनों ग्रह अस्त हो रहे हैं और ये तीनों ग्रह एक ही स्थान में रहेंगे और साथ में बुध भी होगा। तो ये एक साइन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता, इसलिए ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है तुला। आपके लिए केंद्र में आ जाएंगे ये दोष, तो अस्त होने के बाद में उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना और राशियों के लिए देखने को मिला, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र का होने के कारण एक शुभता भी थोड़ी सी रहेगी। विपरीत परिस्थितियां बनने के कारण भी आपके कार्य बन जाएंगे, अड़चने जरूर आएंगी। मित्रों, सूर्य, शनि, गुरु, बुध यहाँ पर रहेंगे और 25 तारीख तक बुध भी इस स्थान में है, इसलिए कुछ नया भी ना खरीदें, रुक जाएं। सेल परचेजिंग अभी ना करें, डील अच्छी नहीं हो पाएगी, आपको घाटा हो सकता है या सस्ते में प्रॉपर्टी निकालनी पड़ सकती है, और आपकी माता के साथ आपका तनाव हो सकता है। और पैतृक संपत्ति का जो विवाद है उसको अभी ना सुलझाएं, ये भी मैं कहना चाहूंगा। नेक्स्ट राशि है धनु। आपके लिए धन के घर में गुरु अस्त हो रहे हैं और धन के कारक होकर अस्त हो रहे हैं, तो इसलिए आपसे कहूंगा कि आर्थिक लेन देन अभी रुकें और नेक्स्ट महीने के लिए पोस्टपोन कर दें, उसके बाद करना उचित रहेगा, ये आपसे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। मित्रों, परिवार के लोगों के साथ में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे की योजना बनाएं, यानी कि इग्नोर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ना लगाएं। मकर लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए लगन में गुरु अस्त हो रहे हैं, मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है, शनि भी साथ में है। जो गेन किया, इतना सब कुछ प्राप्त किया, उसको लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको डाउन करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है मीन। आपके लिए ये लाभ के घर में अस्त होंगे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लाभ में कमी आना, धन का प्रभावित होना, पैसा फंस जाना आता हुआ, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। जो लोग आध्यात्म से, टीचिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ विशेष यहाँ पर समस्या हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ तनाव और व्यापारिक यात्राएं लंबी दूरी की आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुंभ लगन के दर्शकों के लिए ये समय अस्त गुरु, अस्त शनि, जो एक होता है कि भाई आप बहुत प्लान हो करके चीज़ों को करते हो, यहाँ पर आप अनप्लान चलोगे
और बेमन वर्क करोगे, मतलब मन तो नहीं है पर फिर भी करोगे, और ऐसी सब परिस्थितियां आपके लिए चिंता का कारण बनेंगी। तो मित्रों, ये है अस्त गुरु का प्रभाव। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हाँ हमें उपाय क्या करने चाहिए। गुरु को मजबूत करने के उपाय होते हैं। गुरु को ताकत देने के लिए पीले वस्त्र पहन सकते हैं आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप साथ में यहाँ पर गुरु देव का मंत्र जाप कर सकते हैं। आप जो दाल होती है चने की, उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आप यहाँ पर गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की उपासना भी कर सकते हैं। आपको ये सब उपाय करने चाहिए। आप पुखराज पहन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच के नहीं है, या आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 स्थान में नहीं बैठे हैं, तो आप बिल्कुल पुखराज रत्न धारण कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई है आपके पास तो, या कोई गोल्ड का आर्टिकल आप पहन लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। मित्रों, ये सब स्थितियां यहाँ आपके लिए रहेंगी। अब आपसे आज्ञा चाहता हूं, एक बार जल्दी दोबारा से उपस्थित होऊंगा। फटाफट लाइक कर दें यदि वीडियो पसंद आई, और साथ में हमें चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार। खाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld